हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल NP एजुकेशन पर आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ेंगे आज रीजनिंग में जो हम लोगों का चल रहा है पासा, यानी जो डाइस हम लोग पढ़ रहे हैं उसका पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा पासा के बारे में तथा पासा के प्रकार के बारे में तथा जो पासा के कुछ गुण होते हैं या गुणधर्म होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। तो चलिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं पासा, और पासा में हम लोगों ने जो पढ़ा उसका नाम था साधारण पासा। अगर हम साधारण पासा की बात करें या जिसको हम बोलते हैं जनरल डाइस, अगर हम जनरल डाइस की बात करें तो हम लोगों ने पढ़ा था कि वह पासा जिसमें जो 3 अंक दिखाई देते हैं उसमें से किन्हीं 2 अंकों का योगफल यदि 7 के बराबर हो जाता है तो वही पासा क्या होगा? साधारण पासा होगा। और साधारण पासा पे किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, उन प्रश्नों को हम लोगों ने हल करने का प्रयत्न किया। और हमने यह चीज़ हल करने का प्रयत्न किया कि जब पासा को 1 बार बीगा जाए या 2 बार बीगा जाए, जब पासा में 1 अंक कामन हो या 2 अंक कामन हो, तब हमने पढ़ने का प्रयत्न किया। अब आगे थोड़ा सा देख लेंगे इसमें कि जो साधारण पासा है, साधारण पासा में जब वही पासा 2 से अधिक बार बीगा जाता है तब हम प्रश्न को कैसे बनाते हैं। देखिए, अगर हम कहें, मान लीजिए कोई क्वेश्चन हो या कहीं कहा जाए कि किसी पासे को 4 बार बीगा गया है, अगर मान लीजिए पासे को 4 बार बीगने की कहानी आ जाए और प्रश्न बने, तो देखिए हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे। आइए इसे समझने का प्रयत्न करते हैं। जैसे क्वेश्चन में है कि एक ही पासे को 4 बार बीगा जाता है, और जब 4 बार बीगा जाता है तो कुछ प्रश्न ऐसे पासे आते हैं, और इन आधार पे हम कैसे पासा को हल करेंगे उसको हम समझने का प्रयत्न करते हैं। देखिए, जो पासा से आज तक प्रश्न पूछे गए हैं रीजनिंग में, उन प्रश्नों को हम लोग हल करने का प्रयत्न करेंगे। मान लीजिए एक पासा है, इसे 4 बार बीगा गया, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार और चौथी बार। 4 बार एक ही पासा को बीगा गया, तो जो अंक आया 3, 6 और 1 आया। मान लीजिए यहाँ 3, यहाँ 6, यहाँ 1। फिर आया अंक जो आया 2, 5, 4 आया। फिर जो अंक आया वह आया 5, 3 और 1। फिर जो अंक आया 3, 2 और 6, 3, 2 और 6। अब देखिए इतना आया, और पूछा क्या, प्रश्न जो पूछा गया, कहा कि 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। यानी क्वेश्चन क्या था भैया, इस आधार पे क्वेश्चन था कि 3 के विपरीत सतह पर अंक होगा। यही क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन दिया गया था A 2, B 3, C 4 और D 6। C 4 और D 6 यही ऑप्शन था। अब देखिए यहाँ से इस पासा को अगर हम हल करना चाहें तो एक चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। पहले तो यह कन्फर्म हो लिया जाए कि यह पासा कौन सा है। देखिए 6 और 1 7 हो गया ना, अर्थात यह कैसा पासा है भैया, तो आप कहेंगे साधारण पासा। क्योंकि जब पासा को 1 से अधिक बार भी बीगा जाए तो किसी भी पासा में किन्हीं 2 अंकों का योगफल यदि 7 के बराबर हो जाता है तो वह पासा साधारण पासा होगा। तो यह साधारण पासा हो गया। अब साधारण जब पासा हो गया तो हम अब देखें 3 के विपरीत पूछा गया, तो कोई 1 अंक कामन वाली संख्या खोज लें तो भी हल कर सकते हैं, 2 अंक कामन वाली संख्या खोजेंगे तो भी हल कर सकते हैं, लेकिन 3 से अतिरिक्त होगा तो आसानी से हल कर लेंगे। चलिए देखिए पासा 1 और 2 को देखिए,
तो आप कहेंगे यहाँ 5 कॉमन है, यहाँ भी 5 कॉमन है ना। अब कर लीजिए, पासा 1 से 5 कॉमन, पासा 2 से भी 5 कॉमन, सही। अब यहाँ स्थिति क्या बनेगी, अब यहाँ अगर इस पासा में चलें तो क्लॉकवाइज चलना था ना। तो देखिए 5 के बाद हम 4 लिखेंगे, फिर 4 के बाद हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे ना। उसी तरह से यहाँ आइए, 5 कॉमन लिया गया है, तो 5 के बाद हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, फिर 3 के बाद हम क्या लिखेंगे भैया, 1 लिखेंगे। अर्थात यहाँ एक चीज स्पष्ट हो गया कि 4 के विपरीत 3 है या 3 के विपरीत 4 है ना। तो हम कह सकते हैं कि 4 के विपरीत का अंक कौन सा, 3 है, यही है ना। 4 के विपरीत कौन सा अंक है भैया, 3 है, या 3 के विपरीत कौन सा अंक है, तो आप कहेंगे 4 है। अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा ना। क्योंकि पासा कितना हो बार भीगा जाए, एक से अधिक बार भीगा जाए, लेकिन हम 2 ही पासा को लेकर हल करेंगे और देखेंगे कोई एक अंक कॉमन मिल जाए तो इस आधार पे हम कर सकते हैं। 5 के विपरीत 5 तो होगा नहीं, देखिए कौन सा अंक छूटा है, तो आप कहेंगे 6 छूटा है, तो 5 के विपरीत में 6 हो जाएगा बस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन में बहुत कुछ नहीं, केवल यही मिटा देते हैं ताकि हम क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी। देखिए इतना ही मिटा देते हैं और इसे मिटा देते हैं। अब थोड़ा सा अंक चेंज कर देते हैं हम लोग, क्योंकि जो अगला प्रश्न है उसमें केवल अंक ही चेंज है, बाकी तो सब यही है। हाँ, अब देखिए जो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पासे को 4 बार भीगा जाता है तो अंक आता है 5, 2 और 1। 5, 2 और 1 आता है, फिर आता है 5, 1, 6, 5, 1 और 6, फिर जो अंक आता है भैया 6, 4, 5 आता है, फिर जो अंक आता है 4, 2, 3, 4, 2, 3। तो कह रहा है यहां जो प्रश्न पूछा गया, 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। देखिए अब 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी यही हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन जो दिया गया 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, यही ऑप्शन था, कौन सी संख्या होगी। तो आइए देखते हैं। अब थोड़ा सा देखिए बहुत स्पष्ट यहां पे दिखाई दे रहा है 5 और 6 कॉमन है ना। देखिए पासा 2 और 3 को लेंगे, अगर आप सबसे पहले यह संतुष्ट होना चाहते हैं कि यह पासा कौन सा है, तो देखिए 6 और 1 7 हो गया, अर्थात यह कैसा पासा है, तो साधारण पासा ही है ना। अब यहां देखिए हल करिए, देखिए 5 और 6 कॉमन हो गए ना, 5 और 6 कॉमन हो गए, तो जो कॉमन नहीं है वही एक दूसरे के क्या हो जाता है, विपरीत हो जाता है। तो आप कहेंगे 4 के विपरीत अंक कौन सा होगा, 1 होगा ना, या 1 के विपरीत कौन सा होगा, 4 होगा, क्योंकि यहां 5 और 6 कॉमन है, सही। तो जो कॉमन नहीं होता वही एक दूसरे का विपरीत होता, अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा सही भैया, तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा ना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सही। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कोई समस्या नहीं। देखिए यहां क्योंकि यहां देखिए 2 अंक कॉमन दिखाई दे रहा है, जब 2 अंक कॉमन दिखाई दे रहा है तो आपने पढ़ा है कि जब 2 अंक कॉमन होता है, जो कॉमन नहीं होता है वही एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं, यही पढ़ा गया था, उसी आधार पे हम इसको हल कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए एक ही पासे को फिर 4 बार भीगा गया, लेकिन अंक अलग अलग आएंगे, अंक को मिटा देते हैं यहीं से।
देखिए पहली बार जब पासा को बीगा जाता है तो 1, 5 और 3 आता है। जब उसी पासे को दूसरी बार बीगा गया तो 4, 3 और 5 आया। जब इसी पासा को तीसरी बार बीगा जाता है तो 3, 4, 2 आता है। जब इसी पासा को चौथी बार बीगा जाता है तो 3, 2, 1 आता है, 1 आता है। अर्थात यहां भी देखिए 4 और 3 7 हो गया, अर्थात यह पासा कैसा, तो साधारण पासा। जब साधारण पासा है, लेकिन यहां प्रश्न क्या पूछा गया कि 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। 4 के विपरीत सतह पर अंक होगा। चलिए देखते हैं कौन सा अंक होगा भैया 4 के विपरीत सतह पर। यहां आइए, देखिए यहां 4 है, ठीक है, 3 भी है। अगर 5 के विपरीत पूछता तो 2 और 3 को लेके काम कर लेते, लेकिन चूंकि यहां 4 और 3 को जब कॉमन लेंगे तो 5 के विपरीत वाला मिल जाएगा। हाँ, यहां आइए, देखिए 3 भी कॉमन, 3 भी कॉमन और 5 भी कॉमन। देखिए साफ समझ में आ रहा है, 5 भी कॉमन और 3 भी कॉमन ना, यानी पासा 1 और 2 से जब हम लेंगे तो देखिए कौन कौन कॉमन हो गए। देखिए 3 और 5 कॉमन हो गए, तो जो कॉमन नहीं है वही एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि 4 के विपरीत में कौन सा होगा, तो आप कहेंगे 1 होगा। यहां देखिए ऑप्शन चूंकि नहीं लिखा गया, लिख लीजिए 1, 2, 5 और 6, यही ऑप्शन था 1, 2, 5 और 6। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा भैया, ए वाला सही हो जाएगा। क्योंकि यहां देखिए इन दोनों पासा से अगर हम चलेंगे तो यहां देखिए 4 और 3 और 5, देखिए 3 और 5 यहां भी कॉमन, 3 और 5 यहां भी कॉमन। तो जो कॉमन नहीं है वह एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, अर्थात 4 के विपरीत कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम साधारण पासा को हल कर सकते हैं। पासा 1 से कितना हो अधिक बार बीगा गया हो, लेकिन हम उन्हीं को लेंगे जहां 1 या 2 अंक कॉमन से हमारा काम चल जाए, उन्हीं 2 पासा को लेके हम काम कर लेंगे ना। तो इस आधार पे हम इस पासा को समझ सकते हैं। अब चलिए आगे पढ़ते हैं, जिसका नाम है विशिष्ट पासा। अब विशिष्ट पासा को हम लोग पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। चलिए इसे मिटाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे विशिष्ट पासा, क्योंकि यहां तक पासा अगर आपने समझ लिया है तो विशिष्ट पासा में अगर हम कहें तो कुछ भी नहीं है। सबसे आसान पासा जो होता है वह विशिष्ट पासा होता है। देखिए अब पढ़ेंगे विशिष्ट पासा, या जिसको हम बोलते हैं मानक पासा। विशिष्ट पासा या मानक पासा पढ़ेंगे ना। अब देखिए विशिष्ट पासा या मानक पासा में पढ़ा गया था कि वह पासा जिसके आमने सामने या अगल बगल, जो अगल बगल के अंक दिखाई दे रहे हैं, उनका योगफल यदि 7 के बराबर नहीं होता तो वही पासा मानक पासा होता है। यानी आप लिख सकते हैं यदि पासा के अगल बगल के किन्हीं 2 अंकों का योगफल यदि 7 के बराबर नहीं होता है तो वह मानक पासा कहलाता है या मानक पासा होता है। यानी मानक पासा क्या है भैया, तो आप साफ कह सकते हैं कि वह पासा जिसमें अगल बगल के किन्हीं 2 अंकों का योगफल 7 के बराबर नहीं होता है ना, बल्कि होता क्या है, जो विपरीत सतह है, विपरीत सतह के अंकों का योगफल
7 के बराबर होता है ना। विपरीत सतह के अंकों का योगफल कितना होता है? 7 के बराबर होता है। यह है हमारा मानक पासा। अगर हम मानक पासा की बात करें, मान लीजिए कोई पासा अगर हम बना लेते हैं, चलिए अगर हम मानक पासा कोई बनाते हैं, मान लीजिए कोई अंक हमने रख दिया 2, 4 और 6, 2, 4 और 6 अंक रख दिया। देखिए किसी भी अंकों का योगफल, किन्हीं दो अंकों का योगफल 7 के बराबर नहीं होता, अर्थात यह मानक पासा है। अब यहां अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि 4 के विपरीत में कौन सा अंक होगा, तो आप तुरंत कहेंगे कि अगल बगल के अंकों का योगफल 7 नहीं हुआ, तो यह मानक पासा है भैया। जब मानक पासा है तो इसके विपरीत सतह के या आमने सामने के अंकों का योगफल 7 होता है। तो 4 में हम कितना जोड़ेंगे? 7, तो आप कहेंगे 3। अगर पूछा जाए 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो आप कहेंगे 5। अगर पूछा जाए कि 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो आप कहेंगे 1। अगर इसे हम ओपन पासा के रूप में लिखें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए यहां से अब देखिए, अगर यहां आपने 4 लिखा है तो यहां 3 लिखना होगा। यदि आपने यहां 2 लिखा है तो यहां 5 लिखना होगा, क्योंकि अल्टरनेट क्रम में चलते हैं। और यहाँ यदि आपने 3 लिखा है या 4 लिखा है तो यहाँ आप, अरे क्या नाम है, 4 तो हो गया ना। अब यदि आपने यहाँ 6 लिखा है तो यहाँ 1 लिखना होगा ना। इस आधार पे हम कर सकते हैं। देखिए 5 और 2 7, 6 और 1 7, 4 और 3 7, यानी कि अल्टरनेट अंकों को जोड़ेंगे तो योगफल 7 हो जाए, तो वह पासा ही क्या होगा भैया? मानक पासा होगा ना। तो हम कर सकते हैं। अब एक आध क्वेश्चन थोड़ा सा मानक पासा पे भी कर लेते हैं ना। आ जाइए, देखिए मानक पासा सबसे आसान पासा माना जाता है। अगर आप केवल पासा पहचानना सीख गए तो पूरी उम्मीद है कि आप तुरंत पासा को बना लेंगे, कोई समस्या ही नहीं आएगी पासा में, क्योंकि पासा सबसे आसान टॉपिक मानी जाती है आपके रीजनिंग की। चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि किसी पासे के, देखिए क्वेश्चन क्या था, यदि किसी पासे के विपरीत सतहों पर के बिंदुओं का योगफल विपरीत सतहों के बिंदुओं, या जिसको हम कह सकते हैं अंकों का योगफल 7 है, तो कहा गया, तो नीचे दिए गए चित्र में, तो नीचे दिए गए चित्र में कौन सही है? कौन सही है? यही प्रश्न था कि यदि किसी पासे के विपरीत सतहों के बिंदुओं या अंकों का योगफल 7 है तो नीचे दिए गए निम्न में से कौन सा चित्र सही है ना। इसी चीज को देखिए चित्र कैसे बनाया गया। 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन जो ए दिया गया उसमें जो पासा बनाया गया, पहले हम लोग चारों पासा बना लेते हैं। जो बी ऑप्शन था जो सी ऑप्शन था वैसे पासा था, और जो डी ऑप्शन था यह उसमें भी पासा था। अब अंकों को थोड़ा सा हम भर लेते हैं। देखिए यहीं दिया गया था प्रश्न, और यह जितने भी प्रश्न हैं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए।
4 5 और 2, 4 5 और 2, 4 5 2। फिर जो बी ऑप्शन था 4 5 3, 4 5 3। जो सी ऑप्शन था 4 5 1 और जो डी ऑप्शन था 6 5 2। कौन होगा भैया? देखिए सीधी सी परिभाषा से ही प्रश्न है। किसी पासा के जब विपरीत सतहों का योगफल कितना 7 हो जाता है तो वह पासा कैसा होता है? मानक पासा। यानी कि इन 4 ऑप्शन में से मानक पासा कौन है उसको पहचानिए। देखिए 5 और 2 7, यह साधारण पासा हो गया ना, यह साधारण पासा। देखिए 4 3 7, यह भी साधारण पासा। यहां देखिए 5 1 6, 5 4 9, ये तो मानक पासा हो गया, क्योंकि मानक पासा। अब यहां देखिए 5 2 7, यह साधारण पासा। तो आप तुरंत कंफर्म रूप से क्या पूछा गया कि विपरीत सतहों का योगफल 7 है, अर्थात हमसे पूछा क्या है भैया? मानक पासा पूछा है। तो यही वाला सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा ना। सी ऑप्शन हम तुरंत सही कर लेंगे, क्योंकि हमसे यही पासा पूछा गया है। सही है, यही जब पासा पूछा गया तो हम आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। देखिए बहुत कठिनाई नहीं है, एकदम आसान है पासा। अब देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और लेने का हम लोग प्रयत्न करते हैं। चलिए देखिए जो अगला क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन क्या कहा गया? एक पासे को 4 बार बीघा गया। यहां भी एक पासा है, उसे 4 बार बीघा जाता है। 1 एक पासा है, इसे 4 बार बीघा जाता है। तो देखिए अंक की स्थिति क्या होती है भैया? तो आप सीधा कह सकते हैं कि जो अंक आता है वह है 4 5 6, 4 5 6। फिर जो अंक आया 1 2 4, फिर जो अंक आया 6 3 5, और जो चौथी बार बीघा गया तो अंक आया 1 4 5। अब देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि 3 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी। क्वेश्चन कहा 3 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी। यही क्वेश्चन पूछा गया कि 3 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी। तो सबसे पहले तो आप यह कंफर्म हो जाइए कि यह सभी पासा, यह जो पासा एक ही पासे को 4 बार बीघा गया, क्या यह पासा साधारण पासा है कि विशिष्ट पासा है? इसे पहले कंफर्म हम लोग लेते हैं ना। देखिए 5 4 9, 6 4 10, 6 5 11, अर्थात यह तो किसी का योगफल 7 नहीं हुआ। 2 1 3, 4 2 6 नहीं हुआ। 5 3 8, 6 3 9, 6 5 11 नहीं हुआ। 4 1 5, 5 4 9, 5 1 6 नहीं हुआ। इसलिए यह कैसा पासा है भैया? तो आप तुरंत कहेंगे यह तो मानक पासा है। यह कैसा पासा है? तो आप कहेंगे मानक पासा है। जब मानक पासा है तो 3 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी? अगर ऑप्शन हम ले लें तो ऑप्शन कह रहा है 1 होगा, बी कह रहा है 2 होगा, सी कह रहा है कि 4 होगा और डी कह रहा है 6 होगा। अगर यह ऑप्शन हम ले लें तो बताइए कौन सी संख्या होगी? तो आप तुरंत कहेंगे 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो आपका तुरंत जवाब आएगा कि 3 में हम क्या जोड़ें कि 7 हो जाए, तो आप कहेंगे 4। अब अगर पूछता, देखिए यहाँ पे 3 के विपरीत 4,
तो हमको करना क्या है, 3 के विपरीत पूछ रहा है तो अर्थात 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो गया। अगर आपसे पूछता कि नहीं 6 के विपरीत कौन सा होगा तो तुरंत आप जवाब दे देंगे 1 होगा। अगर यही पूछता कि 5 के विपरीत कौन होगा तो आप तुरंत जवाब दे सकते हैं कि 5 के विपरीत 2 होगा ना। इस आधार पे हम कर सकते हैं। लेकिन हमसे क्या पूछा भैया, हमसे पूछ रहा है कि 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा तो हम 4 बता देंगे। देखिए केवल इसमें है क्या, कुछ नहीं है, केवल यह पहचान लेना है कि साधारण है कि विशिष्ट है। अगर यह चीज हम पहचान लेंगे, साधारण या विशिष्ट में पहचान कर लेंगे तो निश्चित तौर पे प्रश्नों का उत्तर बड़ी आसानी से दे सकते हैं। अब अगले जो पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, पासा से संबंधित जो हमारा पार्ट होगा, रंगों पर आधारित प्रश्न आते हैं या ओपन जो पासा होता है यानी खुला जो पासा होता है उसे हम कैसे बंद पासा में बदलते हैं उसे हम कर लेते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।